आइज़ा बाजी हो जाइए तैयार क्योंकि बहुत जल्द आपकी सारी असलियत खुल के असद भाई के सामने आने वाली है। तो इसका मतलब है कि भांडा फूटने वाला है और सब कुछ सामने आने वाला है क्योंकि अनाया तंग आ चुकी है अपनी बहन की इन चालाकियों की वजह से। और वो कहती है कि आइज़ा जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है ना, बहुत जल्द उसके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि अब हमें उसका सारा पोल खोलना होगा और बताना होगा कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है, किस तरीके से सबको धोखा दे के उनकी आंखों में धूल झोंके कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अनाया बहुत बेबस हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है और उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि बेटा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, आयशा सब कुछ ठीक कर लेगी। आगे से वो कहती है अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, आयशा ही तो सब कुछ बर्बाद करने वाली है, आखिर वो ये सब कुछ कैसे ठीक करेगी। आप आखिरकार आंखें बंद करके उस लड़की पे यकीन क्यों करती हैं और बार बार वो उस यकीन को चकनाचूर कर देती है, फिर भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा कि इस रिश्ते को झूठ की बुनियाद पर मत कायम करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अंजाम आज आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी और अफसोस की बात तो ये है कि आप इन सब घिनौने कामों में आयज़ा आपी का साथ दे रही हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। असद ये कॉल सुन के कि शयान बार बार कॉल कर रहा है ऐसा को काफ़ी परेशान और हैरान है क्योंकि उसकी आंखों पे जो पट्टी है और ज़ुबान पर जो बबल जमी हुई है वो उसको कुछ भी बोलने नहीं देती। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, कोई भी एक हर्फ अगर आयज़ा के बारे में बोला तो पता नहीं कौन सा तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। बहरहाल अब इन सब चीज़ों का सारा पोल खुलना ही होगा और सब कुछ सामने आना होगा क्योंकि अब बस हो चुकी है अनाया बेचारी की। अनाया मज़ीद इंतज़ार नहीं कर पा रही, काफ़ी परेशान है, काफ़ी उदास है क्योंकि अपनी सफाइयाँ दे के थक गई है। लेकिन एंड पर आकर उसने रूहान को साफ साफ कह दिया क्या वो किसी को अपनी कोई सफाई पेश नहीं करेगी। जो कुछ है वो सामने है, अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दें, सारी फजूलियात को जन्म देने की बजाय यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि परेशानी उसके लिए मज़ीद बढ़ चुकी है। और वो आयज़ा को कहती है कि आप ये मत समझिएगा कि आपका घर आबाद हो जाएगा। बेहतर यही है कि अब आपको जो कुछ भी करना है वो अपने ही बलबूते पे करना है और हमें जो कुछ करना है हम अपनी मर्ज़ी के साथ ही करेंगे। ये वाला ताना उसके दिल पे जा लगा है और वो कहती है कि आखिर अनाया तुम ऐसा क्या करने वाली हो जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो मेरी बहन, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा नुकसान चाहती हूँ। मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना चाहती थी कि तुम और मैं मिलकर इस जेल को धक्के देकर इस घर से बाहर निकालें, लेकिन तुमने इन सब चीज़ों में मेरा साथ नहीं दिया है। जिस पर वो कहती है कि आप जैसा उसके बारे में सोचती थी ना वैसा ही आपकी बहन के साथ हुआ है। तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी के बारे में बुरा सोचने की बजाय अपने ऊपर भी ध्यान दे लीजिए कि जब आपकी असलियत खुलेगी तो आखिर क्या मामला सामने आएगा और कैसे आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी इज़्ज़त की और आपको कैसे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा जिस घर को बनाने के लिए आपने झूठों की बुनियाद तामीर की हुई है। लेकिन बहुत जल्द ये दीवार गिर कर ही रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आइज़ा बाजी हो जाइए तैयार क्योंकि बहुत जल्द आपकी सारी असलियत खुल के असद भाई के सामने आने वाली है। तो इसका मतलब है कि भांडा फूटने वाला है और सब कुछ सामने आने वाला है क्योंकि अनाया तंग आ चुकी है अपनी बहन की इन चालाकियों की वजह से। और वो कहती है कि आयज़ा जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है ना, बहुत जल्द उसके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि अब हमें उसका सारा पोल खोलना होगा और बताना होगा कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है, किस तरीके से सबको धोखा दे के उनकी आंखों में धूल झोंके कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अनाया बहुत बेबस हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है और उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि बेटा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, आयशा सब कुछ ठीक कर लेगी। आगे से वो कहती है अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, आयशा ही तो सब कुछ बर्बाद करने वाली है, आखिर वो ये सब कुछ कैसे ठीक करेगी।
आप आखिरकार आंखें बंद करके उस लड़की पे यकीन क्यों करती हैं और बार बार वो उस यकीन को चकनाचूर कर देती है। फिर भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा कि इस रिश्ते को झूठ की बुनियाद पर मत कायम करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अंजाम आज आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी और अफसोस की बात तो ये है कि आप इन सब घिनौने कामों में आयज़ा आपी का साथ दे रही हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? असद ये कॉल सुन के कि शयान बार बार कॉल कर रहा है ऐसा को काफ़ी परेशान और हैरान है, क्योंकि उसकी आंखों पे जो पट्टी है और ज़ुबान पर जो बबल जमी हुई है वो उसको कुछ भी बोलने नहीं देती। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, कोई भी एक हर्फ अगर आयज़ा के बारे में बोला तो पता नहीं कौन सा तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। बहरहाल अब इन सब चीज़ों का सारा पोल खुलना ही होगा और सब कुछ सामने आना होगा, क्योंकि अब बस हो चुकी है अनाया बेचारे की। अनाया मज़ीद इंतज़ार नहीं कर पा रही, काफ़ी परेशान है, काफ़ी उदास है, क्योंकि अपनी सफाइयाँ दे दे के थक गई है। लेकिन एंड पर आकर उसने रूहान को साफ साफ कह दिया क्या वो किसी को अपनी कोई सफाई पेश नहीं करेगी। जो कुछ है वो सामने है, अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दें, सारी फजूलियात को जन्म देने की बजाय यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि परेशानी उसके लिए मज़ीद बढ़ चुकी है। और वो आयज़ा को कहती है कि आप ये मत समझिएगा कि आपका घर आबाद हो जाएगा। बेहतर यही है कि अब आपको जो कुछ भी करना है वो अपने ही बलबूते पे करना है, और हमें जो कुछ करना है हम अपनी मर्ज़ी के साथ ही करेंगे। ये वाला ताना उसके दिल पे जा लगा है और वो कहती है कि आखिर अनाया तुम ऐसा क्या करने वाली हो जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो मेरी बहन, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा नुकसान चाहती हूँ। मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना चाहती थी कि तुम और मैं मिलकर इस चील को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाले, लेकिन तुमने इन सब चीज़ों में मेरा साथ नहीं दिया है। जिस पर वो कहती है कि आप जैसा उसके बारे में सोचती थी ना वैसा ही आपकी बहन के साथ हुआ है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी के बारे में बुरा सोचने की बजाय अपने ऊपर भी ध्यान दे लीजिए कि जब आपकी असलियत खुलेगी तो आखिर क्या मामला सामने आएगा और कैसे आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी इज़्ज़त की, और आपको कैसे धिक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा जिस घर को बनाने के लिए आपने झूठों की बुनियाद तामीर की हुई है। लेकिन बहुत जल्द ये दीवार गिर कर ही रहेगी, ये मेरा